अभी फिर आया एक एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, इंजमाम भाई ने कहते तो इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई है। से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, जब आप सेम चीज कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। कार्टून गिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये जो भारतीय क्रिकेटर है, खासतौर से जो मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं, ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए पाकिस्तान को टारगेट क्यों करते हैं? देखिए, मुस्लिम क्रिकेटर स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में जो हैं वो आपको खुले नहीं बोल सकते जैसे इंडिया का हाल है। वहाँ उनको मजबूरी में उनको पाकिस्तान के लिए ऐसे अल्फाज बोलने पड़ते हैं कि इंडियन बोले कि ये वाकई इंडियन है। एक वो क्रिकेटर जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, मैं अपनी बात बोलूँगा, हमारी आवाम में भी पसंद किया जाता है, उसके अल्फाज कुछ ऐसे निकले ज़बान से जो मुझे तो पसंद नहीं आए। तो मैं उनसे तीनों बॉलर ले जाऊंगा, मेरे पास हैं जिसमें विकेट सबसे ज्यादा ली हैं। कहीं भी हो, लाहौर हमारे मैच अरे कहीं भी हो, हाँ, अगर हुआ मैं तो। सब बीच पंचायत में रखूंगा उसको, 10-20 लोग बैठा के, मैंने भाई कौन सी बॉल काटनी है बताओ। इसीलिए हम कह रहे थे कि मुंह ना खोला करें आप लोग गैर जरूरी। उसने कहा मैं तीनों बॉलें लेके आऊंगा। अब पता नहीं उसने कौन सी तीनों बॉलें की हैं, तो मोहम्मद शामी बेहतर जाने। तीनों बॉलें लेके आऊंगा पाकिस्तान। एक बॉल हाथ में देगा, दो मुंह में देगा। उन्होंने बोला कि ये कार्टून गिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टून गिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। तो ये वो अल्फाज थे जो मैं नहीं चाहता कि किसी भी क्रॉस बॉर्डर क्रिकेटर से इधर से या उधर से कहीं सर भी आए, क्योंकि ये बड़े डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं। कोई ऐसी बयानबाजी नहीं, ये अगर ज्यादातर जो होती है वो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स ही करते हैं। तो मोहम्मद शामी ने मतलब इज्जत अफजाई की है इनकी, और फिर बोला कि जी आप अपनी टीम अच्छी करें। उसने बदतमीजी कोई नहीं करी है, उसने कवर में लपेट के मारा है तुम्हें। कवर में लपेट के मारा है उसने तुम्हें। वो चाहता तो साफ बोल सकता था वो तुम्हारे को, क्या उखाड़ लेते तुम उसका। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि अगर मैं पाकिस्तान आया या चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मैच कहीं पर भी हुआ तो 20-30 बंदों को बीच पंचायत में बिठाकर मैं अपनी वो तीनों बॉल जो 2023 वर्ल्ड कप में जिससे मैंने आउट किए थे वो लेके आऊंगा। उन बॉल को मैं खोल के दिखाऊंगा कि इस बॉल में चिप कहां पर है। और फिर उन्होंने बोला कि ये कार्टून गिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टून गिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। ये 3-4 खास बातें हैं जो उन्होंने की हैं, मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया है और बला बला बला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो ये बड़ी हार्श उन्होंने कुछ वर्ड्स भी यूज़ किए। और मुझे लगता है कि मैं इससे पहले भी जब व्लॉग किया था मैंने यही बोला था कि जब आपका पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात इस तरह के हैं तो आपको अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए। जाहिर है जब आप एक क्रिकेटर के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे तो रिस्पॉन्स आएगा। खासकर पहले एक बार वो तो खैर बहुत ही बड़ी भोंडी बात थी जो ये कह देना कि चिप बॉल में लगी है। ये बात सच है कि आप एक क्रिकेटर है जो स्विंग अच्छी कर रहा है तो आप उससे उसकी तारीफ अगर नहीं कर सकते तो आप उस पर इल्ज़ाम भी मत लगाइए, मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है। और फिर आपके बड़े नामवर क्रिकेटर जिसमें वकास यूनुस, जिसमें वसीम अकरम और भी बड़े बड़े नामवर बॉलर आपके कोचिंग में, मैं समझता हूँ फास्ट बॉलिंग कोचिंग में आकिब स्वेद बड़ा नाम है, अगर वो चुप करके बैठे हैं तो आप बतौर बैटर जो उनसे कम खेले हैं, मैं हसन रजा की बात करूं जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था, आपको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी। आपको लगता है कि आप स्टूडियो में बैठे हैं, बस स्टूडियो में बैठे 4 लोग ही आपको सुन रहे हैं और तो कोई नहीं सुन रहा होगा आपको। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर आपको पूरी दुनिया सुनेगी, या तो फिर खुदा ना खास्ता आपका मोटिव ये था कि आपको किसी तरह से पूरी दुनिया सुने। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर ये था तब भी गलत था। शामी ने जब ये बात बोली कि एक तरफ तो वो इंजी भाई भी बोल रहे और कार्टून भी बोल रहे, वो नहीं, इंजमाम ने इस मुल्क को लीड करा है, कप्तानी करी है। आपके सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ग्रेट सुनील गावस्कर, कपिल पाजी, सौरव गंगुली, द्रविड इज्जत से नाम लेते हैं। और छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, जब उसको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था ना इंजमाम को, तो सचिन ने ट्वीट करी थी। तो सचिन कितना बड़ा नाम है, सचिन के सामने तो इस वक्त जितने भी लोग खेल रहे हैं सब छोटे हैं। शामी साहब, आपकी वर्डिंग अच्छी नहीं है, आपकी बॉलिंग की तारीफ हमने करी। हम ये नहीं देखते कि आप इंडिया से हैं या बांग्लादेश से या श्रीलंका से। जो अच्छा करता हम बोलते हैं अच्छा हुआ, अच्छी बॉल डाली। तो आप, अगर आपको अल्फाज का चुनाव अच्छा करना चाहिए था।
हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। टीम इंडिया के घातक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक के भारतीय टीम पर बॉल टेम्परिंग करने के आरोपों का जवाब दिया है। इंजमाम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान कहा था कि टीम इंडिया के गेंदबाजों की गेंद रिवर्स स्विंग हो रही है, जो 15वें ओवर में संभव नहीं है और अंपायरों को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी को लेकर शमी ने इंजमाम को लपेटा है। शमी ने 7वीं वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ियों के उन आरोपों को भी बकवास बताया, जिनमें उन्होंने कहा था कि भारतीय खिलाड़ियों को वनडे वर्ल्ड कप के दौरान अलग गेंद दी जा रही है। मोहम्मद शमी ने शुभंकर मिश्रा के YouTube चैनल पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमसे कभी खुश नहीं होता और न ही कभी हो सकता है। कभी ये कहते हैं कि हमें अलग गेंद दी जा रही है, तो कभी ये कहते हैं जो गेंद हमें दी जा रही है उसमें चिप है। शमी ने इंजमाम को जवाब देते हुए कहा कि इनका एक और नमूना भारतीय गेंदबाजों पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा रहा है। अगर पाकिस्तानी बॉलर्स बॉल स्विंग करे तो वो कलाकारी है और अगर हम करें तो वो बॉल टेम्परिंग। इंजमाम जैसे पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स फालतू बातें करके पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करे। इतना ही नहीं, मोहम्मद शमी ने कहा चैंपियन ट्रॉफी के लिए अगर भारत पाकिस्तान जाता है तो मैं वो गेंदें साथ ले जाऊंगा और लाहौर में पाकिस्तानियों की पंचायत बुलाकर इनको गेंद में चिप ढूंढकर दिखाने को बोलूंगा। शमी ने पाकिस्तानियों को करारा जवाब देकर इनको जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिवर्स स्विंग को इजाद करने का क्रेडिट लेने वाले पाकिस्तानी अगर अपनी पाकिस्तानी टीम के गेंदबाजों को ये कला अच्छे से सिखाते तो शायद इनके गेंदबाज यूएसए के खिलाफ 159 रनों का टारगेट आसानी से डिफेंड कर पाते। जिन यूएसए की पिचों पर दूसरी टीमें 120 रनों का टारगेट भी डिफेंड कर पा रही थी, वही इन मुश्किल पिचों पर यूएसए ने पाकिस्तान की महान गेंदबाजी के खिलाफ 159 रन चेस कर लिए थे और पाकिस्तान को हराकर इनका मुंह काला कर दिया था। जो टीमें अच्छा कर रही है उनमें जानबूझकर गलतियां ढूंढने से अच्छा इनको अपनी सरेंडर टीम पर ध्यान देना चाहिए, तो शायद इनकी टीम भविष्य में कुछ अच्छा करे। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।